सिंह राशि वालों, जय माता दी, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास और उससे भी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जय हो मां दुर्गा, जय मां कालिका। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। अरे बाप रे, आपकी कुंडली देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए। दोस्तों, मुझे माफ करना, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में आपकी मृत्यु, आपके दुश्मनों के बारे में आपकी गरीबी, आपको कौन धोखा देगा, सारी चीजें बाहर आ गई हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे काली सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हो सके तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी बातें आज आपको थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। दोस्तों, जो आज आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, मात्र एक वीडियो में आपकी पूरी जिंदगी की काली सच्चाई सामने आ गई है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपकी गरीबी की वजह कौन है, कैसे आप अपनी गरीबी से बाहर आओगे। दोस्तों, आखिर आपके सुख वाले दिन कब आएंगे। दोस्तों, आपको धोखा किससे मिलने वाला है, कौन आपको धोखा देगा, सारी जानकारी निकल कर आ गई है। दोस्तों, बस आपको आज के इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जिस चीज का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आज वह वीडियो बन चुकी है। दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा दोस्तों, क्योंकि सच्चाई ही इतनी खतरनाक है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप काफी सालों से बहुत परेशान चल रहे थे। काफी सालों से दोस्तों, आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आपको परेशान कर रही थीं। आज इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में भी मैं बात करूंगा। आज आपके जीवन की साड़ी दोस्तों जो चीज है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। साथ ही हल कैसे निकलेगा इन सारी समस्याओं का, वह हल भी मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी मैं दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आज की यह वीडियो देख लोगे तो फिर आपको YouTube पर एक भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगी, ये गारंटी है। दोस्तों, इस वीडियो में ही आपकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा निकल गया है। दोस्तों, तो बस केवल शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी आपको भगवान ने दी है मेहनत करने के लिए और पुण्य करने के लिए और भक्ति करने के लिए, लेकिन आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं। दोस्तों, आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है, चाहे मेहनत किसी भी क्षेत्र में आप करो, लेकिन मेहनत करो और कुछ पैसा कमाओ। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, लेकिन करिए, क्योंकि अगर आप अभी काम नहीं करेंगे तो बाद में आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, कभी भी शुरुआत बड़े से नहीं होती है। दोस्तों, कोई भी डायरेक्ट राजा महाराजा नहीं बन जाता, उसे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, छोटा सा भी काम अगर है तो करिए। छोटा काम करोगे तो ही धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे और बड़ा काम आपको मिलेगा। और दोस्तों, आपकी कुंडली में यह साफ साफ लिखा है कि आप बहुत मेहनती हो। दोस्तों, जी हां दोस्तों, आप मेहनत तो खूब कर रहे हो। पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण। आपकी गलतियां क्या है, जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों, आपका भोलापन। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे।
इसीलिए यह कलयुग चल रहा है। दोस्तों, यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है। दोस्तों, इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए, तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। दोस्तों, पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है। दोस्तों, इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं। दोस्तों, कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों, असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है, और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है, आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है, कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों, आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों, धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों, किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों, इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी।
दोस्तों उम्र पूरी होगी, यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा। दोस्तों कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे
दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी। दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी। दोस्तों, दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है, लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कर्म कैसे कर दो, कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वो एक खरोच के रूप में ही दोस्तों वह दुर्घटना टल सकती है, तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूं, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, पैसा ही नहीं है। क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं? जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं कर्ज में भर देता हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे मेन जो जड़ होती है धन की, वह है दोस्तों गुरु बृहस्पति। देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए, आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों, यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा। इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर करके भी थक जाएंगे। और दोस्तों, वह समय कब आएगा? अब आप यही कहेंगे कि वह समय कब आएगा, मेरी तो जिंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वह समय? तो देखिए, वह समय ऐसे ही नहीं आएगा, वह समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है। आपने दोस्तों हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा, आपके जीवन में पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पैसा आ रहा है वह आपके पास टिके, क्योंकि पैसा दोस्तों ए रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके ही दोस्तों कर्मों पर आधारित होता है। आपकी ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर दोस्तों सब कुछ लिखा आता है। पैसा तो आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं, या आपके जीवन के ऊपर लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं, ये केवल आपके ऊपर है दोस्तों। तो लक्ष्मी को टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वह आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वह ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी जड़ होते हैं ना, वो है अपने कुलदेवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वह। देखिए, जो जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसकी कुलदेवी और कुल देवताओं की कृपा होती है ना, वह हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज्यादा टिकता है दोस्तों। कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता है, इसलिए घर में कुलदेवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी है। साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा होगी वह हमेशा जिंदगी में तरक्की करेगा, धन दौलत भी उसके पास भरपूर मात्रा में रहेगा। साथ ही दोस्तों, जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा है वह तो दोस्तों कभी रुकता ही नहीं है, अपने जीवन में दिन रात तरक्की करता रहता है। तो आपको अपने कुलदेवी और पूर्वजों को मजबूत बनाना है, उनकी कृपा आपको चाहिए होगी। कृपा कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई कार्य करे, जब भी घर में कोई शुभ कार्य करे, कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना जरूर करें। घर में दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए उनकी पूजा के बिना। जी हाँ दोस्तों, पत्ता भी नहीं हिलता चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के बिना इस बात का ध्यान रख लेना, कोई भी अच्छा कार्य करे सबसे पहले कुल देवी देवताओं की पूजा करें। घर में मिठाई बने तो कुल देवी देवताओं को भोग लगाएं। आपके कुल देवी देवताओं को हर पूर्णिमा के दिन दोस्तों पूजा पाठ करिएगा। साथ ही दोस्तों, साल में कम से कम 2 बार अवश्य रूप से जहां आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है वहां पर जाइए और वहां पूजा पाठ करिए दोस्तों। ऐसा जब आप करेंगे तो आपके कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी और हर कार्य में उनको याद करना है। जब भी घर से बाहर निकले तो अपने घर के देवताओं का नाम लेकर जाए। अपने पितरों की भी कृपा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पितरों की कृपा कैसे होगी? पितरों की कृपा रहेगी दोस्तों, मान लीजिए आपकी जो पितर थे वह दोस्तों उनको जो चीज पसंद नहीं थी,
मान लीजिए आपका जो पितृ है यानी कि आपके जो परदादा जी, वह अब आपके साथ नहीं है, वह उनका स्वर्गवास हो चुका है। आपके जो पूर्वजों को जो चीज पसंद नहीं थी वह चीज मत करिए। दोस्तों, हाल ही में जो आपके पूर्वज बने यानी कि हाल ही में मान लीजिए आपके दादाजी थे जो अब आपके साथ। दोस्तों, बात अब आपके भविष्य की करो कि आने वाला समय आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। देखिए, बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं, कई उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वह आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन समय होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में भी बहुत बड़े बदलाव आपके साथ होने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए अब जो भी मैं बात बताने वाला हूं, क्योंकि यह बातें दोस्तों आपको कोई और नहीं बताने वाला है। साथ ही राशिफल भी दूंगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, आपको क्या खुशियां मिलेगी